Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you about present perfect continuous tense. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect continuous tense के बारे में। इसकी पहचान बेटा उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। या इसकी एक और भी पहचान है, दूसरी पहचान, कि या रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ जो है वो वक़्त का ज़िक्र होता है। वैसे तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है, लेकिन अगर उसके साथ वक़्त का ज़िक्र आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर सिंपली हो कि वो स्कूल जा रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम इसके साथ वक़्त का जिक्र कर दें कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दोनों पहचानें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आ जाए, या रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए और साथ वक़्त का जिक्र आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। जैसा कि हम कहते हैं कि वो स्कूल जाता रहा है, ये देखें इसके एंड पे बेटा आ रहा है ता रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हैं। देखिए इसके एंड पे रहे हैं आया, लेकिन साथ इसके वक़्त का जिक्र भी है, मुद्दत का जिक्र भी है। किसान बीज बोता रहा है, अब इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी जो पहचान है ता रहा है, ती रही है वाली, उस पर यह पूरा उतरता है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आ जाए, या रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वो और साथ वक़्त का जिक्र आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। उसके बाद आता है बेटा तरीका कि इसमें क्या चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो बेटा देख लें, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हैव बीन और एक है हैज़ बीन। हैव बीन और हैज़ बीन ये आपको पिछले प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप देख चुके हैं कि हैज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। तो वही कैटेगरी जो है यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। देखें कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और वाहद हो तो आपने हैज़ बीन यूज़ करना है। कौन सा बेटा? हैज़ बीन। सब्जेक्ट कौन से होंगे? अगर ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, तो आपने उसके साथ हैज़ बीन यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे कुछ भी हुआ इनके अलावा, तो आपने हैव बीन यूज़ करना है। हैव बीन ये वाला जो है हैव बीन ये यूज़ करना है बेटा। और इसमें बेटा फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आपने करना है, जिसको आप 4th फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हो। फेल की पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा भी इसमें करना है। और ये आगे समझ आपने, इसमें 2 इमदादी फेल हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। हैज़ बीन लगता है ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर चीज़ के साथ, एक बंदे के नाम के साथ, और बाकी सब के साथ लगता है हैव बीन। और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। एक और चीज़ जो आपने बेटा इसमें इंक्लूड करनी है, वो कब इंक्लूड होगी? जब वक्त का जिक्र होगा, मुद्दत का जिक्र आएगा। अदरवाइज़ ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि ये सेंटेंस है, इसमें मुद्दत का जिक्र नहीं है, यू डू नॉट नीड टू यूज़ सिंस और फॉर इन दिस सेंटेंस। लेकिन इसमें आपको यू नीड टू यूज़ सिंस और फॉर इन दिस सेंटेंस। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने यूज़ करना है, या सिंस करना है या फॉर करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद बेटा किसान बीज बोता रहा है, इसमें भी जो है क्या मसला है इसमें कि इसमें वक्त का जिक्र ही नहीं है, तो इसमें भी आपको यू डू नॉट नीड टू यूज़ सिंस और फॉर। तो अब इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे करते हैं ये बेटा मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा सिंस होता है पॉइंट ऑफ
टाइम के लिए। याद रखना मेरी बात, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फार होता है आपका बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी। सिंस जो है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, फार जो है वो है पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मुद्दत का अंदाज़ा नहीं होता, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टाइम। इसमें आपको टाइम का आइडिया नहीं होता, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? सिंस यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फार में आपको टाइम का आइडिया होता है, उसमें आपको जो है बताया जाता है कि कितनी देर से काम हो रहा है। सपोज़ कि मैं कह देता हूं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे आई नो द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम, मुझे पता था कि पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 2 घंटे है, इसलिए मैंने यहाँ पे फार यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मुझे पीरियड ऑफ टाइम का नहीं पता, बता दिया गया है कि सुबह से बारिश हो रही है, वो कल से स्कूल जा रहा है, वो दोपहर से खाना खा रहा है, इसमें यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आपको सिंस यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो दोपहर से खाना खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस नोन। तो इसको दोबारा से सुन लें बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको काम शुरू होने का वक्त बता दिया जाता है कि इतने बजे से शुरू हुआ है, ये नहीं बताया जाता कि कितनी देर हो गई है, कितने घंटे हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, उसमें आपने सिंस यूज़ करना है। पीरियड ऑफ टाइम में आपको टाइम का दौरानिया बताया जाता है कि कितने घंटे हो गए हैं, 4 घंटे से काम हो रहा है, 5 से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, 4 सालों से हो रहा है, उसमें आपको पीरियड बताया जाता है, उसमें आपने फार यूज़ करना। आगे मैं इसको यूज़ करके आपको बता दूंगा। देखें, पहला सेंटेंस है वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, ये दूसरी पहचान है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं आया और साथ इसके वक्त का जिक्र है। वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, इट मीन कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 साल पता है हमें, पॉइंट नहीं किया गया, सिर्फ हमें पीरियड भी बताया गया है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, 2 ईयर्स, तो हमें आइडिया था इसलिए हमने फार यूज़ कर दिया। किसान सुबह से बीज बो रहा है, ये देखें बेटा, सुबह से, ये हमें नहीं पता कि कितने घंटे हो गए हैं किसान को काम करते हुए, कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। ये है पॉइंट ऑफ टाइम। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। किसान सुबह से बीज बो रहा है, द फार्मर हैज़ बीन सोइंग सीड्स सिंस मॉर्निंग, द फार्मर हैज़ बीन सोइंग सीड्स सिंस मॉर्निंग। हम किताबें पढ़ते रहे हैं, ये देखें, ये पहली पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसमें बेटा आपने क्या करना है, इसमें आपको वक्त नहीं बताया गया, आपको सिंस फार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने वी के साथ हैव बीन यूज़ होता है, वी हैव बीन रीडिंग द बुक्स या वी हैव बीन रीडिंग बुक्स। इस तरह से ये बेटा आपके जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम इनको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना सीखते हैं। हाँ जी बेटा, इनको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देना बस। सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फाइल से पहले इस्तेमाल करें। जैसा कि क्या वो
2 दिन से स्कूल जा रहा है। क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इसमें जो है क्या आ गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो है, वो ही होता है। ही से पहले आपको पता है हैज़ लगता है, तो हैज़ को आप फिक्रे के शुरू में यूज़ करेंगे। हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। लो बेटा ऐसे, सिर्फ तब्दीली वही एफर्मेटिव सेंटेंस वाला हिसाब है, सिर्फ हैज़ है आपको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना बस, बाकी सेंटेंस सेम उसी तरह रहेगा। ये हो गया बेटा इसको इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। अब अगर आपने बेटा इसको नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, वो भी इंतहाई आसान है। सेम अगर आपको सिंपल बनाना आ गया तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो इजीली बन जाएगा आपका। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस वैसे होता कौन सा है, जिसमें काम से इनकार किया जाता है, यानी कि नहीं वाला फिक्रा। हम कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जाता रहा है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना, बीन से पहले। हैज़ हैव के बाद ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ये देखें, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं, इसमें सिंस और फार इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इसमें है ही नहीं, वक्त का जिक्र ही नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मैं 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो आई इसका सब्जेक्ट है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 दिन। अब आप खुद गेस करें अपने माइंड में मेरे बताने से पहले कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। ये बेटा पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि बता दिया गया है कि कितनी देर हो गई है उसको खेलते हुए, कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया। प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। लो जी, ये बेटा हो गया आपके नेगेटिव। इसी तरह बेटा अगर मुश्तरका आ जाए कि नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, तो हैज़ हैव को आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा देना। बस यही सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ये था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ नहीं आती तो कमेंट में आप मुझसे पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।